एक बहुत बड़े लीडर हैं। हमने सुना है कि आपने उनके ऊपर भी तंत्र क्रियाएँ करी हुई हैं। बिल्कुल किया है। दिल्ली के केजरीवाल पे किया था मैंने। एक्सीडेंटल बॉडी पे काले उड़द बकरे के रक्त में एक हांडी में पकाओगे। जब भी आप उसमें से कायर करना होगा या मारण करना होगा तो आप उसमें से उड़द निकाल के आप मारण क्रिया या उच्चाटन क्रिया आप आसानी से कर सकते। कई प्रकार के होते हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, द्वेषण। तो देखिए, हर एक तंत्र का हर एक कायर होता है। देखिए, मारण का कायर होता है कि किसी को भी मारना। उच्चाटन का काम होता है उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि से हर जगह से उसे असम्मान प्राप्त होगा। उसे कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। उसका मन विचलित रहेगा। ठीक है ना? हर जगह से असम्मान प्राप्त होगा, वो होता है उच्चाटन। द्वेषण, भई ऐसे ही हर एक तंत्र का एक कार्य है, तो मैं आपको एक मारण की क्रिया बताता हूँ। जी। जैसे कि मान के चलिए जब हमारे श्मशान में ये क्रियाएँ होती हैं, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का भी फ़ोटो या नाम वग़ैरह होता है, तो उसमें मारण क्रिया के प्रयोग में उसकी फ़ोटो ली जाती है। उसके बाल लिए जाते हैं, वस्त्र लिया जाता है, उसके पैर की धूल ली जाती है। ठीक है ना? उसे मारण क्रिया में प्रयोग करने के लिए उसको जैसे कि जिस शक्ति से आप आवाहन कर रहे हो, जैसे डाकनी का कर रहे हो, प्रेत का कर रहे हो, कण-पिशाचनी के द्वारा कर रहे हो, कच्चे कलवे के द्वारा कर रहे हो, तो शमशान में बैठ के आपको कच्चे उड़द पकाने होते हैं। ठीक है ना? जो डेड बॉडी रहती है, जैसे कि एक्सीडेंटल बॉडी रहती है, एक्सीडेंटल बॉडी पे काले उड़द बकरे के रक्त में एक हांडी में पकाओगे। मिट्टी की जो हांडी रहती है, उसपे बकरे के रक्त से आप या मनुष्य के रक्त से वो काले उड़द पकाओगे। उड़द पकाने के बाद में उनको कैसा होना चाहिए उड़द को? अध कच्चे, मतलब ना पके होने चाहिए, ना कच्चे होने चाहिए, मतलब बीच मीडियम का। तो उसको आप लेके आइए। लेने के बाद में आपको एक मुट्ठी उसमें से काले उड़द निकालिए और बाकी के जो उड़द रहेंगे, या काँटे वाले वृक्ष या पीपल के वृक्ष या बरगद के वृक्ष पे आप टाँग देंगे। जब भी आपको उसमें से कायर करना होगा या मारण करना होगा, तो आप उसमें से उड़द निकाल के आप मारण क्रिया या उच्चाटन क्रिया आप आसानी से कर सकते हो। अब भई ये चीज़ें हुई, अब जो आपने व्यक्ति की फ़ोटो या नाम वग़ैरह आपने लिया या उसके चीज़ें कुछ आपने ली, तो आप एक उसकी डॉल बनाओगे। डॉल बनाने के बाद में सारी चीज़ें और जो काले उड़द है, सारा उसमें भर दोगे, एक डॉल बना के। अब भई जैसे-जैसे आप मंत्रों का आह्वान कर रहे हो, आह्वान करते-करते में और जिस शक्ति का आप आह्वान कर रहे हो, आप एक निडल लोगे, पहले आप उसको पीड़ा पहुँचाओगे ना, एक निडल लोगे, एक सुई लोगे, आप उसके हृदय में चुभाओगे, तो हृदय में दर्द होगा, मस्तिष्क में चुभाओगे तो मस्तिष्क में दर्द होगा, घुटनों में चुभाओगे तो घुटनों में दर्द होगा, ठीक है ना? जैसे-जैसे क्रिया बढ़ती जाएगी, व्यक्ति अस्वस्थ होता जाएगा। अस्वस्थ होने के बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये तो जैसे सवा महीने में मृत्यु होती है, ठीक है ना? कुछ 1 साल का भी दिन रखा जाता है, मतलब टाइम रखा जाता है। कुछ 6 महीने का टाइम रखा जाता है। पहले सवा महीने का हो गया, उसको तड़पा-तड़पा के मारना है तो 41 दिन और 6 महीने, उसके बाद 1 साल, 1 साल के बाद में 10 साल। बिल्कुल ही व्यक्ति को सड़ा-सड़ा के मारना हो, ठीक है ना? तो वो चीज़ 10 साल का होता है। उसके बाद अब मान के चलो डायरेक्ट व्यक्ति को मारना है, तो उसके लिए जाती है मूठ-हांडी। अच्छा। मूठ-हांडी में काले उड़द पका के जिस प्रकार है, उसमें अब एक खप्पड़ सजाया जाता है। उसमें मूठ-हांडी में खप्पड़ सजाया जाता है, उसमें सूअर का मांस रहता है, ठीक है ना? उसमें कीलें रहती हैं, अच्छा। जो चमार कीलें बोली जाती हैं, चमार कील रहती हैं। उसमें लड्डू, अंडे, नींबू, ठीक है ना? और जो आप उड़द पका रहे हो, अमावस्या की रात्रि को या श्मशान वाले टाइम पे कुछ भी आप उग्र कर रहे हो, ठीक है ना? जैसे दीपावली की रात्रि हो गई, होली की रात्रि हो गई,
तो इस टाइम पे आप मुँह ठांडी उड़ाने का बहुत सही वो रहता यही उचित समय होता है इन क्रियाओं को करने का? बिल्कुल, अवश्य, अवश्य। यही टाइम रहता है कि मुँह ठांडी उड़ाने का, जैसे अमावस्या के टाइम पे और होली वाली रात्रि को, दीपावली रात्रि को और चंद्र ग्रहण की रात्रि को, सूर्य ग्रहण की रात्रि को। ये आप कर सकते, बड़ी ही तीव्र गति से कार्य करता है, कोई बच नहीं सकता उसमें। लेकिन भाई कहते नहीं है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भाई जिसके कर्म अच्छे रहते हैं वो बच जाता है। तो मुँह ठांडी में ये चीज़ें जाती हैं, फिर जैसे मान के चलो वो धीरे-धीरे व्यक्ति, किसी को 1 दिन का भी होता है, किसी को 24 घंटे का भी किया जाता है कि भाई कोई एक्सीडेंट से ही मर गया, कहीं किसी से मर गया, कोई पागल होके ही मर गया। तो मुँह ठंडी से कई प्रकार की बीमारियाँ भी दी जाती हैं और उसमें जो खप्पर जाता है, तो उड़ता हुआ जाता है वो खप्पर। इनको लेकर कौन जाता है? कोई दिव्य शक्ति इनको लेकर जाती है या कोई प्रेत आत्मा इनको टांग कर लेकर जाती है? उसको एक प्रेत टाँग के लेके जाता है। उस खप्पर को एक प्रेत टाँग के लेके जाता है और जैसे कि एक अर्थी जाती है, तो अर्थी के आगे जो कहते नहीं है कि खप्पर जला के ले एक हांडी में टाँग के ले जाते हैं, हांडी बोली जाती है उसको। हांडी में राख वो कंडे वगैरह भर के धुआँ करते लेके जाते हैं। तो भई वो चीज़ काफ़ी उग्र हो जाती है और जिस हांडी में लेके जा रहे हैं, अगर वो हांडी में लेके खप्पर सजाया जाए, तो व्यक्ति कभी नहीं बच सकता। शव को ले जाते वक्त जो हांडी साथ में लेकर जाई जाती है, मेरा ये क्वेश्चन था, क्या उस पे भी तंत्र क्रिया करी जा सकती है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि भई आजकल पहली बात तो कोई ऐसे व्यक्ति बचे नहीं है कि जो तंत्र कर पाए। दिखावटी और देखने वाले बहुत लोग। हाँ, आजकल भई जो पहले अघोरी होते थे और जो क्रियाएँ करते थे, जी। पूर्ण रूप से उनका विधान ज़्यादा चलता था। आजकल भई कोई भी यार काला कपड़ा पहन के या काले वस्त्र पहन के बैठ जाए, क्या वो अघोरी हो गया क्या? नहीं। देखिए, एक अघोरी को शिवांश अर्थात शिव का रूप माना जाता था। ठीक है ना? अब भई जो क्रियाएँ चलती हैं, तो किस प्रकार चलती हैं कि जो क्रिया का उल्लेख चला है, वो कहाँ से चला है? अघोर शिव से। अच्छा। अघोर शिव से। अब जब माता पार्वती थी, तो माता पार्वती को दीक्षा दी उनने, दीक्षा संस्कार किया। तो अब भई दीक्षा संस्कार में भई महादेव ने अपनी एक जटा ली और उनके हाथ पे बाँध दी। एक सूत्र बाँधा जाता है, लेकिन महादेव ने अपनी जटा बाँधी। ठीक है ना? उसमें भई वो तीव्र गति से जब स्वयं एक जटा से वीरभद्र निकल सकता है, महाकाली निकल सकती है, तो भई जटा में सोचो उस कितनी क्षमता होगी, पावर होगी। तो भई उस जटा को बाँध के भई महादेव ने ज्ञान दिया, 9 देवियों का ज्ञान दिया, दशम महाविद्या का ज्ञान दिया। अब भई जब कालरात्रि का ज्ञान देने पे आए, तो भगवती झपकी